हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक्स के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। और इस स्टॉक्स ने 3 दिनों के सेशन में जो स्टॉक्स हमारा 400 रुपये पे चल रहा था, वो लगभग हमारा 650 तक चला गया। आज के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो अब आपको इस स्टॉक्स में प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए था और किस तरह से इस स्टॉक्स में आपको अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे जहाँ तक पता है आपने आज के दिन या तो इस स्टॉक्स में बाइंग की होगी और आप इस स्टॉक्स में आज के दिन ट्रैप हो चुके होंगे, या फिर दूसरा रीजन ये है कि आपने इस स्टॉक्स को बहुत दिनों से लेकर के रखा है और आज आपको इस स्टॉक्स में जो है गिरावट दिखाई दी है। तो आपको ये डर लग रहा है कि ये स्टॉक्स अगर अब नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 2 दिन में जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिला 3 दिनों का। अब इसके बाद ये स्टॉक्स आज के दिन गिरावट में दिखाया है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एजुकेशन के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में बाय सेल की मैं किसी भी तरह की नहीं कह रहा हूँ, केवल आपको मैं लेवल समझाने वाला हूँ। आपको कब बाय करना चाहिए था, कब आपको सेल करना चाहिए था, ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स हमारा चल रहा है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मूविंग एवरेज का यूज करके, या दूसरा तरीका होता है कि जैसे इस हाई का ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर स्टॉक ने इसी हाई को टेस्ट किया और फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर आज के दिन हाई बनाया 616 रुपए का और स्टॉक्स में गिरावट आ गई। तो ये तो हो गया तरीका पहचानने का कि स्टॉक ट्रेंड में कौन सा चल रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे तरीका ये पता चलता है कि जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक्स हाई बनाने के बाद अब नीचे की तरफ आएगा और इस लो के ऊपर लो बनाते हुए नजर आएगा। तो लास्ट का लो आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के लो का, या फिर आप देखिएगा इस कैंडल के लो का जो कि 404 रुपए का है, ये लेवल आपका एक मेजर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि मैं आपको हर बार वीडियो के माध्यम से बताते आया हूँ। तो ये तो लास्ट का सपोर्ट लेवल है। दूसरी बात, जब भी स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आता है आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि जब भी स्टॉक्स पुराने हाई पर आता है गिरावट जरूर आती है, भले थोड़ी सी हो या बड़ी गिरावट हो। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 400 का है और इस कैंडल का हाई जो कि 405 का है, जैसे स्टॉक इसके आसपास आया वहीं से 1-2 दिन गिरावट हुई, फिर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और इस लो के ऊपर लो सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो ये जो हाई था स्टॉक का यहाँ तक गया, फिर स्टॉक्स इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा और फिर स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट क्यों दिया? क्योंकि इस दिन जो ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ उस दिन आरवीएनएल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था और उस ऑर्डर की वजह से ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला गया। फिर स्टॉक्स हमारा रेलवे के जितने भी स्टॉक्स थे वो बजट को लेकर के बहुत ही एक घूमसाम जिंदगी में जीते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब इनको ये तक नहीं पता है कि हम कहाँ जा करके रुकेंगे। पर आज इस स्टॉक्स में गिरावट हुई है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहले दिन का वॉल्यूम जो ब्रेकआउट होते हुए नजर आया था उसके पीछे का रीजन था इस स्टॉक्स का ऑर्डर। अगर आपको मॉर्निंग में इस बारे में नहीं पता होता है तो आप मॉर्निंग की न्यूज चेकआउट करते रहिएगा और उसी दिन आपको पता चलेगा कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला था। फिर दूसरे दिन भी स्टॉक्स ने हाई बनाया और आज भी स्टॉक्स ने हाई बनाया है। पर आज देखिएगा कि इस स्टॉक्स में गिरावट हुई। तो यहाँ पर 2 दिन का जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसके बेस पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में तेजी थी, हाई के पास क्लोज हुआ और ग्रीन कैंडल बनाई। पर आज भी वॉल्यूम इतना ही था, पर इस स्टॉक्स को जितनी ये दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी उसके हिसाब से ये स्टॉक्स हमारा और ऊपर जाता 650 तक और हाई के पास क्लोज होते हुए नजर आता। पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो प्योर सेलिंग हुई है और पूरी तरह से सेलिंग हुई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता देता हूँ कि जब भी स्टॉक्स हमारा इस तरह का हाई बनाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आपको वेट करना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर दे या फिर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और लो के पास क्लोज होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका।
तो आज देखिएगा स्टॉक्स ने हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ। तो डेफिनेटली कल भी इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है जैसे इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है तब। तो ये चीज हो गई। अगर आपको और बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेना थी तो इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का आपको वेट करना था और स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के हाई के ऊपर जैसे ही जाता आप अपना प्रॉफिट बुक आप अपनी एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होते हैं इसके बाद स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट मिलता है और देखिएगा बहुत बड़ा मूवमेंट मिला। अब आपको प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स में एक इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप पर मिलती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। फिर देखिएगा स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो के पास क्लोज हुआ। फिर लो बना, फिर लो बना, फिर लो बना। यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल में आप देखेंगे तो ये एक हैमर कैंडल बनी और इसी कैंडल के लो के पास स्टॉक्स ने पहले भी सपोर्ट लिया था। फिर स्टॉक यहाँ से नीचे आया और धीरे 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 रेड कैंडल बनाते हुए फिर से इस कैंडल के लो के पास आया। तो 534 रुपए के आसपास का अगर आप देखेंगे तो 536 और इस कैंडल का लो 535। तो 534 रुपए का आप एक अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा क्योंकि फिर अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो और नीचे आएगा। और इसके पीछे की भी मैं वजह फिर से बता देता हूँ क्या है। देखिएगा स्टॉक्स का हाई हमारा जो है बहुत ऊपर है। फिर स्टॉक्स ने ऊपर जाने की कोशिश की पर जो हाई बना वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो से ऊपर नहीं जा पाया। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करते हुए नजर आया और स्टॉक फिर से नीचे आते हुए नजर आया। साथ ही देखिएगा अभी स्टॉक ने फिर से रेड 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 कैंडल लो लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया और अब स्टॉक से इस लो को तोड़ेगा तो फिर से नीचे चला जाएगा। तो अब अगर आप इस स्टॉक्स में बने हुए भी है और स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो इस कैंडल का हाई जो कि 562 का है और इस कैंडल का लो जो कि हमारा 560 का है तो ये आप एक अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। और अगर और भी छोटा टारगेट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से 558 से लेके 562 के बीच का आप अपना एक टारगेट लेकर के चलिएगा। साथ ही जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, लो बनेगा तब तक भी। जिस तरह से स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हुए आ रहा था अगर ये लेवल टूटा तो फिर से गिरावट आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो कि 616 का है। छोटा टारगेट चाहिए तो इस कैंडल के हाई का रखिएगा 566 का और एक टारगेट इस कैंडल का हाई 578 का। तो ये दो टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। और आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, हो सकता है कल भी और बड़ी गिरावट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये लेवल अगर हमारा वॉल्यूम के साथ टूटता है या इसके नीचे ही ओपन होता है तो फिर स्टॉक्स को ऊपर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और एक दो दिन फिर स्टॉक्स में गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करता हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और ये आज जो गिरावट आई है ये आप देख सकते हैं प्योर वॉल्यूम के साथ आई है। तो और भी गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। फिर आपको सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि 498 का दिखाई देगा और फिर इस कैंडल का हाई जो कि 430 का दिखाई देगा। लेवल बहुत नीचे है, थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स नीचे आ सकता है। जिस स्पीड से स्टॉक्स ऊपर जाता है उसी स्पीड से स्टॉक्स नीचे भी आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।